ये है कि हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो सिस्टम है नए एक्ट में हम उसको बदल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर 30% लाइसेंस बोगस है और हम इसके बाद में जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें डिजिटलाइज सिस्टम से पूरे लाइसेंस को वालों का एक ही जगह डाटा रहेगा और उसका बैकग्राउंड और डिटेल जानकारी पूरी रहेगी। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बना पाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से रहेगा। जिसने एक बार अगर कोई गुनाह किया होगा तो उसके सामने वो जानकारी होगी और उसके कारण ये समस्या खड़ी नहीं होगी, हम इसको चेक कर सकेंगे। और इसलिए ये पूरी सिस्टम को हम ई गवर्नर के साथ कंप्यूटराइज कर रहे हैं। और यूके में जैसी सिस्टम है, जैसे स्वेल में उनका एक सेंटर है, वहाँ पूरा डाटा एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, तो उसके बारे में उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमको मालूम होगा। वर्तमान स्थिति में इस ड्राइवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके बारे में उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी उसको लाइसेंस मिला है। जब ये नए सिस्टम और नया एक्ट आएगा तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वैसे ये विषय राज्य सरकार के भी अधिकार में आता है और राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। सर, जो 30% बोगस लाइसेंस है वो ओवरऑल कंट्रीज में या देश दिल्ली की में नहीं, पूरे देश में है। और इसमें से अड़चन ये है कि हमारे यहाँ आसानी से लाइसेंस मिलता है। अभी हमने ये तय किया है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको लाइसेंस के लिए एक सेंटर पुणे में तैयार हुआ है। देश में ऐसे 7-8 सेंटर्स तैयार हुए हैं। वहाँ वो पूरी तरह गाड़ी चलाएगा और कंप्यूटर ही उसको पास या फेल का रिजल्ट देगा और उसके बाद में वो लाइसेंस उनको मिलेगा। और उसके बाद में जो रिकॉर्ड तैयार होगा उसके आधार पर कोई झूठ रिकॉर्ड तैयार नहीं होगा। दूसरा, एक मिनट, जैसे समझो देश भर में जितने लाइसेंस है उनका एक ही सेंटर में सबके नाम रहेंगे, उसका कोड नंबर रहेगा, लाइसेंस सर्टिफिकेट रहेगा, उसका बैकग्राउंड रहेगा। अगर एक आदमी कहीं एक्सीडेंट करता है या कहीं गुनाह करता है तो अगर कोई रिन्यू करने के लिए आता है तो उसके रिकॉर्ड पर तुरंत सब जानकारी आ जाएगी। सर, 2 साल पहले जब घटना हुई थी दिसंबर में तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया गया था, जीपीएस लगाए गए थे कि सबको ट्रैक किया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीतते सब सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो इसमें मानते हैं कि सरकार की भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आखिर नए उपक्रम आ रहे हैं अभी, जैसे फोन पर कहीं टैक्सी मिलती है, कहीं आपने उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है वो सिस्टम आ रही है। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। पर इसमें जो कुछ लैकुना है, कमियां हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जब सुधार हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली कैच कर पाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने पहला गुनाह किया, किसने एक्सीडेंट किया, कौन ने दारू पी के गाड़ी चलाई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड विदिन ए सेकंड हमारे सामने आएगा। तो उसके बाद में ये नहीं हो पाएगा। फिर भी हम लोग इसमें ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार को इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए जो भी हमारे तरफ से उनको सहकार्य लगेगा वो पूरा कॉपरेशन हम करेंगे। So, but this is not only about the driving license, sir. The company was running out of a makeshift arrangement, sir. एक 4x10 का कमरा था, वो 4000 से ज्यादा बोलते हैं वो गाड़ियों के उनके पास अरेंजमेंट है, 3 लोग चला रहे थे। So there were several lapses, sir. सर, ऐसा देखिए, ये विषय जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है जी और स्टेट गवर्नमेंट के भी अधिकार है। और पहली बात तो ऐसी है कि इस प्रकार के सिस्टम में जो कमियां होगी वो सुधारनी चाहिए। पर इस प्रकार की नए सिस्टम लाने में आखिर कंज्यूमर्स की, ग्राहकों की भी एक प्रकार से उनको सेवाएं मिलती हैं, तो उसमें कानून में कुछ त्रुटियां होगी तो उसको सुधारने का अधिकार सरकार को है और निश्चित रूप से हम सुधारेंगे। So do you think the state government's decision to ban this service and these application oriented services is correct, because perhaps this is causing inconvenience to the passengers and the consumers? It is up to the state government to decide about it, because this is the subject in the concurrent list and the state government has equal rights to take the decision about it. But the LG works on the reference of the Home Minister and it's your central government which must have referred the same to the Sir, LG. first of all, in a modern concept, whatever the new systems have been launched everywhere, we have to encourage them. If there are some lacuna, we have to rectify it. And that's why I am telling you, like UK, like USA, like Brazil, like Canada, like Japan, like Germany, we are going to introduce going to change this 1988 Motor Vehicle Act, by which there will be a center where we will have all records of drivers, and we at that time we can easily judge whether any accident from the driver, whether any irregularity, any criminal record, by which we can find out. And that can be the easy system by which I feel that we can solve the problem. इस तरह का भी कुछ है कि ड्राइवर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए किसी तरह के वर्कशॉप्स की किसी मानसिकता ऑलरेडी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पुणे में हमने एक सेंटर तैयार किया है और उसमें सभी प्रकार को ड्राइवर को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है
और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ई रिक्शा के बारे में मैट्रिक के बजाय अभी उस दिन हमने अभी पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रहे हैं। अब गरीब लोग हैं, नॉन मैट्रिक है, अब वो भी कहते हैं कि हमको अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे तो हम क्या करें, पेट पानी के लिए क्या करें। तो दोनों भी बातें, तो हमने कहा कि इनको भी छोटा कोर्स देकर उनको भी हम लोग सिखाने की कोशिश करें। जैसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, वैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट के द्वारा 8 दिन के 10 दिन के इनके छोटे छोटे कोर्सेज दें और इनको सिखाएं। अल्टीमेटली देखिए, एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इतना सब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि हम कानून को और सख्त बनाएंगे, हम लाइसेंस देने में जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर करेंगे और लाइसेंस बहुत सख्ती से अब मिलेगा। जिनका रिकॉर्ड खराब है उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। रेप कांड पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे इस तरह की घटनाएं न हों। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता